आप सभी का स्वागत है एजुकेटर शिक्षा के ऑनलाइन पोर्टल पर। जैसा कि हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे कल, तो उसी लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। हम लोग DEE का पोर्शन पढ़ रहे हैं, उसमें हमने आपको कल बहुत सही बेसिक चीज़ें बताई थी, जैसे चार्ज क्या होता है, वोल्टेज के बारे में बताया था, करंट के बारे में बताया था और उनसे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी आपको बताए थे। और मैंने अपना जो लेक्चर कल वाला एंड किया था वो मैंने रेजिस्टेंस पे एंड किया था, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। रेजिस्टेंस के आगे के पोर्शन को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कल का रिवाइज करवा देता हूँ जो मैंने कल पढ़ाया था। मैंने आपको चार्ज, करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इन सब के बारे में बताया था। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इट इज़ अ प्रॉपर्टी by which a body experiences a force of attraction or repulsion। उसके बाद हमने आपको करंट बताया था, करंट इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। उसके बाद मैंने आपको पोटेंशियल बताया था। पोटेंशियल क्या होता है? जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो उसमें जो वर्क किया जाता है उसी को हम लोग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। फिर रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था। रेजिस्टेंस क्या होता है? ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है। ठीक, उसके आगे का हम लोग पोर्शन आज कवर करेंगे और थोड़ी सी और कुछ क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे और रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक, तो मैंने जैसा कि आपको कल R बराबर ρL/A ये एक फॉर्मूला बताया था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे रो होता है आपका रेजिस्टिविटी, L होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, A होता है एरिया और R होता है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक, तो आज हम लोग रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम लोग कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो हमारे कनेक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला कनेक्शन होता है सीरीज कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन। रेजिस्टेंस के दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। इन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे हम लोग इनके इक्विवेलेंट सर्किट को निकालते हैं सीरीज और पैरेलल के, ये हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम उठा रहे हैं सीरीज कनेक्शन। पहला है हमारा सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, देखिए मैं एक सर्किट बना रहा हूं जिसमें दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होंगे। ठीक, ये देखिए आपका एक मैंने सर्किट बनाया है छोटा सा जिसमें दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सप्लाई V वोल्टेज दिया गया है, यहाँ पे वोल्टेज V है आपका। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज कनेक्शन में है। मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग कैसे पहचानते हैं कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं। स्टूडेंट्स को यही दिक्कत होती है, वो सर्किट देख के पहचान नहीं पाते हैं कि कौन से सीरीज में है कौन से पैरेलल में। जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा कनेक्शन सीरीज है और कौन सा कनेक्शन पैरेलल है, तब तक आप उसके इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, पहले मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। सीरीज कनेक्शन की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि करंट इन ऑल रेजिस्टेंसेस विल बी सेम। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी है सीरीज कनेक्शन की? करंट इन ऑल रेजिस्टेंसेस विल बी सेम। मतलब आपके जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होंगे उन सब में करंट जो होगी वो बराबर होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए ये करंट आपकी आई यहां से चली
तो R1 में भी आई जाएगी और R2 में भी आई जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे 2-4 रेजिस्टेंस और लगे होते हैं, सब में आई ही जाएगी क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंसेस एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। ठीक, दूसरी चीज एक और पहचान है, वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज विल डिवाइड। देखिए भाई ये आपका एक रेजिस्टेंस है, आप जानते हैं रेजिस्टेंस आपका वोल्टेज का ड्रॉप करवाता है, तो यहाँ पे मान लीजिए V1 वोल्टेज होगा ड्रॉप करवाएगा, ये मान लीजिए V2 को करवाएगा, तो वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड होता है। आप टोटल सप्लाई V दे रहे थे, ये दो में टूट गई, V1 और V2 में, लेकिन करंट आपकी I यहाँ भी है भाई, I इसमें भी जाएगी और I इसमें भी जाएगी। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं और कौन से पैरेलल में। हालांकि पैरेलल मैंने नहीं बताया अभी, सीरीज का आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो इसका अब हम बात करेंगे तीसरी चीज R इक्विवेलेंट की। हम लोग इसका R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, देखिएगा इसका जो R इक्विवेलेंट होगा वो होगा R1 प्लस R2। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि अगर दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनका R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है। ठीक, इसका डेरिवेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये आपकी 12th फिजिक्स में आता है। बाकी हम लोग को कॉम्पिटिशन्स में केवल और केवल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, सर्किट्स आते हैं, हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद ये आपका सीरीज कनेक्शन हो गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल। इसके बाद हम लोग पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन। हमारा दूसरा कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन। ठीक, देखिएगा हम सर्किट बना रहे हैं पैरेलल कनेक्शन के लिए। ये हमारे पैरेलल कनेक्शन का सर्किट हो गया। मान लीजिए यहाँ पे एक सप्लाई लगी हुई है, वोल्टेज सप्लाई, ये आपकी V वोल्टेज सप्लाई है जो लगी हुई है। पैरेलल कनेक्शन ये कुछ दिखाया गया है। तो जब ये कनेक्ट होगा तो यहाँ से कुछ करंट जाएगी I, क्योंकि हमने इस पूरे कनेक्शन को वोल्टेज से जोड़ रखा है सप्लाई से, तो यहाँ पे कुछ करंट जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको एक ब्रांच, दो इस करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो ये ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है, तो डिवाइड हो जाएगी करंट यहाँ से। मान लीजिए यहाँ पे करंट I1 जाएगी और यहाँ पे I2 जाएगी, वापस आके फिर यहाँ पे I मिल जाएगी और ये फिर I आके वापस चली जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वोल्टेज सोर्स जितनी करंट देता है उतनी वापस भी लेता है। ये बेसिक सी चीजें ये पता होंगी आप लोगों को। कोई भी सेल, कोई भी बैटरी, कोई भी वोल्टेज सोर्स जितनी करंट देता है किसी भी सर्किट को, वापस उतनी करंट लेता है। तो देखिए यहाँ से करंट चली आई, ये डिवाइड हो गई I1 और I2 में, फिर यहाँ पे I1 I2 यहाँ पे मिल जाएंगे आके, फिर ये I आके आपकी सप्लाई में वापस चली जाएगी। तो अब हम बात कर रहे थे पैरेलल कनेक्शन की। तो देखिए कैसे पहचानेंगे कि ये पैरेलल कनेक्शन है। प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेलल कनेक्शन की, करंट विल डिवाइड, और दूसरी प्रॉपर्टी वोल्टेज विल सेम, वोल्टेज विल बी सेम। बस यही दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है सीरीज और पैरेलल को पहचानने में। तो पैरेलल में क्या होता है, करंट जो होती है डिवाइड होती है। देखिए दिख भी रहा होगा आपको कि यहां से I चली तो I1 नीचे आ गई और I2 ऊपर चली गई, और वोल्टेज सेम रहता है। मतलब जो वोल्टेज हमने सप्लाई में दिया वही वोल्टेज R2 के अक्रॉस भी होगा और वही वोल्टेज
R1 के अक्रॉस भी वही V ही वोल्टेज आपका होगा। तो यहाँ से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल कनेक्शन में हमारी जो करंट होती है वो डिवाइड होती है और वोल्टेज हमारा सेम रहता है। तो आप जितना भी बड़ा सर्किट हो आप देख के पहचान लेंगे कि कौन सा सर्किट आपका पैरेलल में है और कौन सा सर्किट आपका सीरीज में है, करंट और वोल्टेज की हेल्प से। ठीक, और अब हम तीसरी चीज इसका R इक्विवेलेंट लिखेंगे। R इक्विवेलेंट इसका जो होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इसका इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया है। ठीक, ये दो रेजिस्टेंस के लिए एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप डायरेक्ट जो भी दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनको पहले ऊपर प्रोडक्ट करके लिख दीजिए और नीचे उनको ऐड करके लिख दीजिए। अगर इसका हम बेसिक फॉर्मूला लिखें तो बेसिक फॉर्मूला इसका हो जाता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जितने भी जुड़े हैं रेजिस्टेंस, अभी मैंने 2 का दिखाया, मान ली 4, 5, 6 जितने भी जुड़े हैं आप इनको जोड़ते चले जाएंगे। वैसे बेसिकली जो कंपटीशन या जेई लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें 2 या 3 ऐसे ही पूछता है, तो 2 वाले ज़्यादा आते हैं, तो मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया। तो आपको बिल्कुल सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट सर्किट निकालना, कैसे पहचानेंगे कौन सा सर्किट सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, ये मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं आपको दे देता हूँ जिससे आप डायरेक्ट पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? इफ टू रेजिस्टेंसेस ऑफ सेम वैल्यू, if two resistances of same value are connected in parallel। ये क्या है? ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम से पूछा जाता है डायरेक्टली। अगर दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में कनेक्ट हों तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, हम सर्किट बना रहे हैं छोटा सा। ये देखिए, इसकी भी वैल्यू R है, इसकी भी वैल्यू R है और आपको A और B के बीच का रेजिस्टेंस बताना है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होगा? R इक्विवेलेंट बराबर R अपॉन 2। मतलब जितने रेजिस्टेंस लगे हैं उसको उतने से डिवाइड कर देंगे। मतलब जितनी एक की वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, उसको जैसे मान लीजिए 3 लगे होते तो R/3 हो जाता, 4 लगे होते पैरेलल में बराबर के तो R/4। तो इसका जो इक्विवेलेंट या फिर n के फॉर्म में फॉर्मूला हो जाएगा तो वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R अपॉन n। मतलब अगर when n resistances are connected in parallel, तो ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने दे दिया है जिससे आप ये केवल तभी लगेगा जब सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो आपको पैरेलल भी बता दिया और एक छोटा सा फॉर्मूला और बता दिया जिससे आप डायरेक्ट देख के ही सवाल का डायरेक्ट R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, पैरेलल और सीरीज कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो एग्जाम से पूछे गए हैं या फिर आने की संभावनाएं हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट्स बिल्कुल बनाते रहिएगा, मैंने कल भी आपसे बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा, तभी आपको ऑनलाइन स्टडी का फ़ायदा मिलेगा, वरना ऐसे ही मूवी की तरह चलती रहेगी और फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो कुछ नहीं आता रहेगा। तो यू शुड मेक प्रॉपर नोट्स। ठीक, अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने सीरीज पैरेलल कनेक्शन को पहचानना और सॉल्व कैसे करते हैं, उसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जेई लेवल जैसे SSC जेई या फिर UPPCL जेई, UPRVNL जेई, इन सब में पूछे गए हैं। हम लोग कुछ रेजिस्टेंस वाले कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, देखिएगा बिल्कुल, पहला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, देखिए, जैसे मान लीजिए
ये कुछ ऐसा ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3 और ये टर्मिनल है A और ये टर्मिनल है आपका B। आपका सवाल ये है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। आपको इस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट ये दिया कि सबसे पहले आप ये पहचानिए कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तभी तो आप वो फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 और पैरेलल का होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, तो आपको पहले पहचान तो हो भाई कौन सा कनेक्ट है सीरीज में, कौन सा पैरेलल में। और सीरीज पैरेलल बताएगा कौन, करंट बताएगी हमारी। जहां पे करंट सेम होगी वो कनेक्शन सीरीज होगा, जहां पे करंट डिवाइड होगी वो कनेक्शन पैरेलल होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक, मान लीजिए हम यहां से आई करंट को फ्लो करवा दें। आई करंट मैंने फ्लो करवाई तो जैसे ही करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगी इसके पास दो रास्ते होंगे, एक रास्ता ऊपर वाला, एक रास्ता नीचे वाला। नीचे करंट नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और ये आपको बात पता होगी कि करंट हमेशा आसान रास्ते से चलती है, मतलब उसको कोई भी अपोजिशन करने वाला ना हो उस रास्ते से चलती है। तो यहाँ पे भाई रेजिस्टेंस लगा है और ये बहुत छोटा सा एक वायर से कनेक्ट है, आराम से करंट यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, और फिर जब करंट यहाँ पे आएगी तो फिर यहाँ पे इसके पास दो रास्ते, ये तो यहाँ पे तो जाएगी नहीं, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो हमको ये पता चला कि यहाँ पे डिवाइड हुई करंट, यहाँ भी करंट डिवाइड हुई। इसका मतलब R1, R2 और R3 ये तीनों किसमें कनेक्टेड हैं, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। बस बात पकड़ में आ गई। डायरेक्ट हम लोग इसका इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। खत्म। हम लोगों ने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया। कई बार एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आया है कि ऐसा कुछ सर्किट दिया था, आपको R इक्विवेलेंट निकालना था। बस तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक, इस पे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं इसके बेस पे। जैसे मान लीजिए ये आपका टर्मिनल A हो गया, ये आपका टर्मिनल B हो गया। ये 12 ओम, ये 12 ओम, ये 12 ओम। आपसे पूछा जा रहा है R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया कि ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट होंगे, भाई पैरेलल में कनेक्ट होंगे। और यहाँ पे इसके जस्ट पहले अभी आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर खूब सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हों और उनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। देखिए 12 12 12, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख लेंगे भाई इसका, R इक्विवेलेंट बराबर 12/3। 12 हो गई R की वैल्यू और 1 2 3 से डिवाइड कर दिया, 4 ओम आंसर। मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 4 ओम इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस के बेस पे। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे ये छोटा सा सर्किट और आ गया। ये आपका टर्मिनल A है, ये आपका टर्मिनल B है। ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, तीनों 10-10 ओम के रेजिस्टेंस हैं। आपसे R इक्विवेलेंट पूछा है, बहुत आसान। हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, आप करंट फ्लो करवा के देख लीजिए। जहां पे करंट सेम वो रेजिस्टेंस सीरीज में, और जहां पे करंट डिवाइड हुई वो रेजिस्टेंस पैरेलल में। हमने आई करंट फ्लो करवाई यहाँ से, भाई इसमें तो करंट सेम है। यहाँ पे जब करंट पहुंची तो करंट के पास दो रास्ते, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी। तो हमने माना यहाँ पे करंट I1 गई, यहाँ पे करंट I2 गई। अब देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, जहां पे करंट डिवाइड होती है वो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं। मतलब ये वाला 10 और ये वाला 10 दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक, तो पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट बना लें। एक रेजिस्टेंस ये और ये देखिए दोनों पैरेलल में हैं और बराबर हैं, तो इसकी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी 10/2 मतलब 5। 10 तो पहले से लगा था, ये हो गया 5 यहाँ पे।
ठीक है, ये करंट आई और ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। अब देखिए जो करंट आई 10 में जा रही है वही करंट तो आई 5 में भी जा रही है, तो भाई 10 और 5 दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5, मतलब हो गया आपका 15 ओम इज योर रिक्वायर्ड आंसर। खत्म। तो सीरीज पैरेलल पहचानना आप बिल्कुल सीख गए होंगे, हमने 2-3 एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। तो आपको कोई भी सर्किट में ये पहचानना हो कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, आप डायरेक्टली करंट फ्लो करवा दीजिए। जहां पे करंट बटी डिवाइड हुई वो रेजिस्टेंस पैरेलल में, जहां करंट सेम रही वो सीरीज में। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, ठीक, कुछ और अच्छे टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस वाले। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा सर्किट देखते हैं, देखने में बहुत बड़ा होगा लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल छोटी सी। ये मान लीजिए 5 ओम है, ये आपका 5 ओम, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 10 ओम। ठीक, और एक वायर मैंने यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये ए और ये बी। अब आपको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। सबसे पहले करंट को आप फ्लो करवाइए और देखिए कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कौन सा सीरीज में, सबको सॉल्व कर डालिए। ठीक, जैसे मैंने आई करंट फ्लो करवाई यहाँ से, तो आई करंट ये जाएगी इस पॉइंट पे आने के बाद इसके पास 2 रास्ते, या तो ये इधर जाएगी या इधर जाएगी। लेकिन मैंने अभी आपको बताया करंट ऑलवेज फॉलोज शॉर्टेस्ट पाथ, करंट हमेशा छोटे पाथ को फॉलो करती है। छोटे पाथ का मतलब जहां उसको कठिनाई कम हो, यहां से जाएगी तो उसके पास इतना बड़ा सर्किट लगा हुआ, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये सिंपल सा तार लगा हुआ आराम से बहते हुए निकल जाएगी। तो करंट हमारी यहां ना जाके यहां से आके डायरेक्ट यहां निकल जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम ही पिक्चर से चला गया, इनका कोई रोल ही नहीं है, ये पूरा उड़ गए, कुछ नहीं बचा। करंट हमारी यहाँ से आई, यहाँ गई, यहाँ चली गई, तो इसका आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर 5 ओम, क्योंकि ये 5 ओम पहले से लगा हुआ। खत्म। देखने में कितना बड़ा लग रहा था, आप लोग सोचेंगे इसको सॉल्व करें इसको सॉल्व करें, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर देख के ही बता दिया। ठीक, तो ऐसे कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स और हम लोग देखेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपका एक रेजिस्टेंस, दस 5 20 20 10, ये आपका ए, ये आपका बी। थोड़ा सा बड़ा सर्किट आ गया, कुछ नहीं, बिल्कुल जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, करंट फ्लो करवा दीजिए। आई करंट फ्लो करवाई, यहाँ पे डिवाइड हुई I1 I2, फिर यहाँ पे I, फिर यहाँ पे I1 I2, फिर यहाँ पे I। ठीक, अब देख लीजिए जहां पे करंट डिवाइड वो पैरेलल, भाई यहाँ तो I, तो ये तो 10 ही रहेगा, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही, मतलब ये पैरेलल में होंगे और पैरेलल में भी सेम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसका मतलब 10/2, इनका इक्विवेलेंट 5 आ गया, डायरेक्ट लिख दिया हमने। फिर 5 और लगा हुआ है, फिर 20/20, मतलब 20 सेम लगे हुए हैं और करंट डिवाइड हो रही है, इसका मतलब पैरेलल में है। 20/2 10, मतलब यहां से आई थी 5, यहाँ पे 5 और ये 10। अब देखिए ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ये करंट आई गई, आई सब में जाएगी, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई और
यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंसेस एक ही वायर से कनेक्टेड है, सब में बराबर की करंट जाएगी। तो 10 और 5 15, 15 5 20, 20 10 30, आर इक्विवेलेंट इज योर 30 ओम। 30 ओम आपका आर इक्विवेलेंट हो गया। तो सिंपल से मैंने स्टार्ट किया, फिर थोड़े से और डीप और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करवा दिया, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसके क्वेश्चन आप भी जो भी रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं जेईई की, उससे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा तो आपकी और कमांड बढ़ेगी। फिलहाल मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिया है आपको, और कैसे सीरीज पैरेलल कनेक्शन पहचानते हैं, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। बाकी अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, कई बार एग्जाम्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी आ जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पे। जैसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए अगर, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कभी कभी आपसे एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। देखिए, जब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, ये आपका एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, अंडर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, Ig की वैल्यू होती है 0। मतलब अगर आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगी। और आपको गैल्वेनोमीटर तो पता ही होगा क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, तो इसमें कोई करंट ही नहीं आएगी, इसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा। कब? जब आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा। और जब आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बराबर होता है, मतलब P इंटू क्यू इज इक्वल टू R इंटू एस। ये कंडीशन यूज करके आप ऐसे सर्किट्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, इसी पे एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं। समझ में आया होगा बिल्कुल। ये क्या है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जब आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो Ig की वैल्यू 0 होगी, और उस वक्त डायगोनल के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके प्रोडक्ट जो होते हैं बराबर, मतलब P इंटू क्यू इज इक्वल टू R इंटू एस। बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा होगा उसका रोल खत्म हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसी के बेस का। कैसे पहचानेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज है ये। ठीक, ये सर्किट दिया हुआ है और आपको A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा कुछ सर्किट दिखे तो पहले आप जरूर चेक कर लीजिए कहीं ये व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन तो नहीं है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन मैंने अभी आपको बताई, अगर डायगोनल वाले रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट बराबर हो तो भाई वो व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, और अगर व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो इस आर्म में कोई भी करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब पहले हम लोग चेक करते हैं, मतलब 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10, मतलब 30 इज इक्वल टू 30 आ गया। मतलब ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है और बैलेंस कंडीशन में भी है, बैलेंस कंडीशन में भी है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो भाई इस आर्म में कोई भी करंट नहीं जाती है, मतलब जो भी करंट आएगी यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी नहीं, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, मतलब इसका रोल खत्म हो गया। तो इसका हम लोग एक नया सर्किट बना लेते हैं। तो ये हमारा ये 5 ओम वाला, ये 10 ओम, उसके बाद ये
फिर ये इसका एक छोटा सा सर्किट बन के तैयार हो गया, बस इसको सॉल्व करना। और ऐसे कई क्वेश्चंस पहले हम लोग कर चुके हैं, ये 5, ये 10, ये 3, ये 6। अब यहाँ पे करंट फ्लो करवाइए, I यहाँ से डिवाइड हुई, ये गई I1, ये गई I2। इसका मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है, और इस ब्रांच में भी यहाँ भी I1 यहाँ भी I1, मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो 10 और 5 15, ये क्या हो गया 15 और 6 3 9, तो ये A हो गया और ये B हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का आर इक्विवेलेंट अभी आपको बताया मैंने पहले कि प्रोडक्ट अपॉन सम 15 प्लस 9, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, खत्म। तो आपको ये बिल्कुल पूरा समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और वो चेक नहीं करते, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा कि कहीं पे व्हीट स्टोन ब्रिज का नहीं, 1 सेकंड लगेगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर आ रहा हो तो व्हीट स्टोन ब्रिज का है, नहीं है तो फिर आगे कुछ और लगेगा उसमें, अनबैलेंस कंडीशन के और हैं, स्टार डेल्टा वाले हैं, वो हम लोग देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स। ठीक, तो आपने लिख लिया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बैलेंस कंडीशन वाला बताया, यही अगर अनबैलेंस हो जाए तो कैसे करेंगे, इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपके पास क्वेश्चंस लगाने के लिए हो जाएं। अच्छा, जितने भी इलेक्ट्रिकल में आप सर्किट्स पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो जितने भी सर्किट्स होते हैं उसमें आपको कहीं कहीं पे स्टार एंड कहीं कहीं पे डेल्टा कनेक्शन देखने को मिलता है। स्टार डेल्टा क्या होता है पहले ये सीखते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसा अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, ठीक, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इस ऐसे कनेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन है ये। और अगर आपका कुछ इस टाइप से ट्राइंगल के फॉर्म में कुछ कनेक्ट हो, 3 रेजिस्टेंस, ये मान लीजिए RA है, ये मान लीजिए RB है और ये मान लीजिए RC है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन कौन सा है, दिस इज योर स्टार एंड दिस इज योर डेल्टा। हम लोग इन्हीं के कन्वर्जेंस पढ़ेंगे, कैसे हम लोग स्टार से डेल्टा में जाते हैं और कैसे डेल्टा से स्टार में जाते हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे। तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, स्टार में ऐसे और डेल्टा में ऐसे। तो इन्हीं के कन्वर्जेंस हम लोग पढ़ेंगे, कई बार क्वेश्चंस इन पे भी आ जाते हैं। ठीक, पहला कन्वर्जन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टार टू डेल्टा। कैसे हम लोग स्टार कनेक्शन को, स्टार टू डेल्टा, हम लोग कैसे स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करने जाते हैं। ठीक, तो जिस कनेक्शन को आपको जिसमें बदलना हो, जिसको बदलना हो पहले आप वो बना लीजिए। जिसको स्टार को बदलना है तो पहले आप स्टार को बना लीजिए। ठीक, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया R1, ये आ गया R2 और ये हो गया R3। ठीक, किसको कॉन्सेप्ट समझिएगा, स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं तो जिसको जिससे जिसमें जा रहे हैं पहले उसको बना लिया। स्टार को बदल रहे हैं तो स्टार को पहले बना लिया। अब किस में जा रहे हैं, डेल्टा में, डेल्टा को जस्ट इसके ऊपर बना लीजिए। ठीक, ये आपका हो गया RA, ये हो गया RB एंड ये हो गया RC, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको गिवन क्या है, देखिए आपको गिवन क्वेश्चन में होगा R1, R2 एंड R3 इज योर गिवन। एंड फाइंड क्या करना है आपको, आपको निकालना है RA, RB और RC। आपको निकालना है RA, RB एंड RC।
ठीक, ये आपको गिवन है, ये आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम आर ए निकाल लें। देखिए आर ए की वैल्यू क्या होगी, आर ए कहाँ पे है, आर ए यहाँ पे है, तो आर ए कैसे निकालेंगे, ये प्लस ये R1 प्लस R3 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू R3, और जो नहीं है R1 R3 है तो R2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसी तरह अगर हम लोग RB लिखें, फिर डायग्राम में जाइए, RB कहाँ लिखा हुआ है, RB ये जो इसके सामने R1 R2, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R1 R2, इनका प्रोडक्ट R1 डॉट R2, और जो नहीं है R1 है R2 है R3 नहीं, R3 से डिवाइड कर दिया। उसी तरह अगर हम लोग RC लिखें, RC कहाँ है, ये है RC, RC के साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं, R3 और R2, मतलब R3 प्लस R2 प्लस R3 डॉट R2 अपॉन R1। बस हमको तीनों की वैल्यू मिल गई, ये मिल गया RA, ये मिल गया RB, ये मिल गया RC। कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू हो, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने क्या पढ़ाया आपको, कैसे हम स्टार से डेल्टा बदलेंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा, डेल्टा टू स्टार कैसे बदलेंगे, डेल्टा से स्टार कैसे बदलेंगे। मैंने अभी आपको बताया, जिसको बदलना हो उसको बना लीजिए। पहले आप डेल्टा को बदलना है, डेल्टा बना लीजिए। डेल्टा बना लिया मैंने, ये मैंने एक डेल्टा कनेक्शन बना लिया। ये आपका हो गया RA, ये हो गया RB, ये हो गया RC, और इसके अंदर आप एक स्टार बना लीजिए, स्टार कनेक्शन। ये क्या है, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। तो अगर आपको R1 की वैल्यू चाहिए आपको, हाँ पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि हम लोग को गिवन क्या है और निकालना क्या है। गिवन क्या है, हमको डेल्टा दिया है, मतलब RA RB और ये है RC, RA RB और RC गिवन है, RA RB एंड RC गिवन है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको R1 R2 और R3 को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे R1 की वैल्यू। तो R1 की वैल्यू R1 है कहाँ, ये है R1। ठीक, आपको R1 की वैल्यू निकालनी है, तो RA इंटू R1 की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है R1। ठीक, तो R1 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, RA और RC। ठीक, तो क्या हो जाएगा, RA डॉट RC अपॉन, तीनों को जोड़ दीजिए, RA प्लस RB प्लस RC, ये आपको R1 मिल गया। समझ में आया। देखिए ये पॉइंट अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हमको R1 की वैल्यू चाहिए, तो R1 यहाँ पे लगा हुआ है, R1 थोड़ा ऊपर बढ़िए, ये पॉइंट मिल गया। तो यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ से RC और यहाँ से RA, तो RA इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। उसी तरह अगर आपको R2 चाहिए, R2 कहाँ पे है, R2 यहाँ पे, इसको आगे चलिए, तो 3 पे कौन कौन जुड़ा है, RB और RA। इसका मतलब RB डॉट RA अपॉन, तीनों को जोड़ के लिख दीजिए, RA प्लस RB प्लस RC। उसी तरह हम लोग R3 भी लिख लेंगे। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसे स्टार से डेल्टा में बदलेंगे, कैसे स्टार डेल्टा में बदलेंगे। ठीक, बाकी आप इसको घर पे आराम से क्वेश्चंस को लगाइएगा। काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया है, रेजिस्टेंस के बारे में आज बताया है, उनके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, और आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिया है, उसके कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, स्टार डेल्टा का कन्वर्जन करवाया है, उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में बिल्कुल आ गए होंगे। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ये आपकी पूरी मैथमेटिक्स की तरह है, पूरे क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे तभी आपको आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।